ये उत्तराखंड के धराली में तबाही नहीं आई बल्कि भारी बारिश, लैंडस्लाइड और सैलाब ने धराली जाने वाले रास्तों को भी बर्बाद कर दिया। उत्तराखंड में हाईवे पर जगह जगह मलबा बिखरा हुआ है। कल की बारिश से कई जगहों पर पहाड़ दरका तो सड़कों पर चट्टानें भी आ गई हैं। हमारे सहयोगी हर एक जगह से आप देखिए वो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जो वहां की हकीकत को बयां करेगा। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। कुछ इस तरह के रोड ब्लॉक्स उत्तराखंड में अक्सर आपको दिखाई दे रहे हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। और आपने हमारे पीछे देखा अभी कुछ प्रशासन की गाड़ियां निकली हैं क्योंकि रोड ब्लॉक्स को हटाने का काम किया गया है और अब यहां पर यातायात जो है वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो गया है। जो आम लोग हैं वो भी इस रास्ते का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन ये स्थिति लगभग उत्तराखंड के हर राजमार्ग, हर छोटे रास्ते जो एक सिटी से, एक टाउन से दूसरे टाउन को या एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हैं, उनमें ये देखने को मिल रही है। लेकिन जो प्रशासन है वो अपनी तरफ से जेसीबी ला करके, बुलडोजर ला करके, कटाई छटाई करके रास्ते को साफ करने की कोशिश कर रहा है। ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यही वो रास्ते हैं जहां से राहत और बचाव का सामग्री और उनकी जो टीमें हैं वो धराली इलाके तक पहुंचती हैं। इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं मौसम भी बेहतर होता नजर आ रहा है और जब हम जा रहे थे तो रास्ते में हमें कुछ चॉपर्स की मूवमेंट भी दिखाई दी है। सो इससे उम्मीद करते हैं कि एयर का ऑपरेशन जो है वो भी अब चालू हो पाएगा। उम्मीद यही है कि राहत और बचाव का काम शुरू हो पाए, जिन लोगों को जरूरत है उन तक ये सामग्री और राहत पहुंच पाए। फिलहाल सुआ खोली से मैं अंजलि इस्टवाल, कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ आज तक के लिए। ये है नेशनल हाईवे 34। ये उत्तरकाशी की तरफ जाता है और इस वक्त हम उत्तरकाशी की तरफ ही अग्रसर हैं। लेकिन जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस तरह के लैंडस्लाइड, भूस्खलन हमें बार बार जगह जगह दिख रहे हैं। एक तरीके से मान के चलें तो हर 2-3 किलोमीटर के बाद एक छोटा या बड़ा लैंडस्लाइड हमको मिल जाता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ मुस्तैदी दिखाई गई है, इसे वक्त पर हटा दिया गया है। कम से कम एक गाड़ी का जाने का रास्ता बना दिया गया और इसकी वजह यह है कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं कि प्रशासन की गाड़ियां भी इस वक्त धराली की तरफ ही रुख कर रही हैं। कई सिविलियन गाड़ियां भी हैं, आम लोगों की गाड़ियां भी हैं जो कि लगातार आवाजाही हो रही है। हाल आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हूटर्स के साथ जितनी भी एम्बुलेंसेस भी हमने देखी, ये पुलिस की गाड़ी लगती है, रसद का कोई सामान हो सकता है, सामग्री हो सकती है जो कि इस वक्त पहुंचाई जा रही है। बहुत जरूरी है ये जानना कि 3 इलाके थे जहां पे सबसे ज्यादा असर पड़ा था। हर्षिल में आर्मी कैंप के ऊपर, धराली में जहां पूरा एक गांव बह गया था और उसके अलावा सुखी। तो सबसे ज्यादा जरूरत जो इस वक्त राहत की है वो धराली में है, जहां पर लोगों के फंसे होने का अंदेशा है और सड़क वहां तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन उम्मीद यही है कि एनडीआरएफ की टीम अब पैदल वहां तक जरूर पहुंच जाएगी। हर एक रिपोर्ट, हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड के धराली में ही तबाही नहीं आई बल्कि भारी बारिश, लैंडस्लाइड और सैलाब ने धराली जाने वाले रास्तों को भी बर्बाद किया। यह सिलसिला धराली से 35 किलोमीटर पहले भटवारी में ही शुरू हो गया था, जहां से रिपोर्ट दिखाएंगे हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा। आज तक पहला चैनल है जो धराली के पास बेहद नजदीक, हम उस धराली, उस आपदा के केंद्र से सिर्फ 35 किलोमीटर नजदीक हैं। और वो 35 किलोमीटर की दूरी इसलिए ज्यादा लग रही है क्योंकि जहां तहां इस ऑपरेशन को रोकने में मानो प्रकृति बाधा बन गई हो। कहीं भागीरथी का सैलाब तो कहीं पहाड़ों से गिरता मलबा और तो और रास्ते में लगातार जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो मेरे पीछे की ये तस्वीरें बयां करती हैं। कई लोगों को बचाया गया है, मरने वालों का आंकड़ा अभी 4 है। राहत बचाव कार्य के लिए जो एजेंसियां मुस्तैद थी वो राहत बचाव कार्य कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी बड़ा खतरा ये है कि जो अतिरिक्त फोर्स, रेस्क्यू फोर्स मेरे पीछे खड़ी है, जो तमाम देहरादून, उत्तरकाशी होते हुए आगे पहुंचना चाहती है, वो यहां भटवारी में थम गई है। और उस रफ्तार को थामा है इन दरारों ने। ये दरारें जो भागीरथी के लहर के चलते बनी हैं, भागीरथी में उफान आया और उस उफान ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग को, जो कि सामरिक रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग को न सिर्फ तोड़ दिया बल्कि उसको बहा ले गई।
गई। पीछे एनडीआरएफ की टीम खड़ी है। ये पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग बीती रात बह गया। अब इसको रिस्टोर करने के लिए पहाड़ों का सीना चीरा जा रहा है, चट्टानों को तोड़ा जा रहा है ताकि एक रास्ता बने, और जब ये रास्ता बनेगा तो पीछे सैकड़ों की संख्या में जो मददगार हैं, जो देवदूत हैं, वो यहां से निकलेंगे। ऐसे रास्ते दिल्ली से लेकर के भटवारी तक, इस पूरे रास्ते में जहां तहां लैंडस्लाइड हमने देखे हैं। इस तरह पहाड़ों से मलबा दरकते हुए नीचे आया है और ऐसे ही मलबों ने रास्ता रोका है मदद का। बहरहाल 100 से ज्यादा वो लोग, जिसमें एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और भारतीय सेना के लोग हैं, वो इस समय पूरा अभियान चला रहे हैं मदद के लिए। सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन। तस्वीरें किस तरह इस इलाकों में दिखाई पड़ते देखिए, जहां तहां पहाड़ दरके हैं और इन्हीं पहाड़ों के रास्ते से अलग अलग, क्योंकि 35 किलोमीटर की दूरी है, इस 35 किलोमीटर के मार्ग पर दरअसल आगे गाड़ियां जा सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पड़ाव नहीं है जहां सब कुछ थम गया है। 15 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर ऐसी ही तस्वीरें हैं। लेकिन जब बारिश हुई, जब लैंडस्लाइड हुई, जब क्लाउड बस्ट हुआ, बादल फटने की घटनाओं के बाद देखिए कैसे प्रकृति बेरहम हो जाती है। जब जहां तहां पहाड़ कुछ इस तरह खिसकते नजर आते हैं, मानो जैसे कोई रेत का टीला हो जो हवा के साथ नीचे आ रहा हो। ये तस्वीरें उत्तरकाशी की है। मैं भटवारी में हूं, उन्हीं इलाकों में जहां पर रास्ता रुक गया है, रास्ता बंद है। राहत बचाव कार्य में सबसे बड़ी बाधा मौसम बन रहा है। और इन पहाड़ों पर चढ़ना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर इन पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश की जाती है तो ये पहाड़ दरक जाते हैं।